लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। रामसूरत राय दूध के धुले तो नहीं हैं। अगर उन पर आरोप हैं तो इस पर स्पष्टीकरण नहीं है या उसकी जांच ढंग से नहीं हुई है। अगर शराब माफिया से साठगांठ वाली बात है, उनके स्कूल में शराब पाए जाने की बात है, तो इनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इन पर सुरेश शर्मा ये आरोप लगाते हैं कि ये पैसा वसूली करते हैं सीईओ से, बीडीओ से, ठेकेदारों से, तो इस बात की जाँच होनी चाहिए। नीतीश कुमार अगर स्वतंत्र फैसले लेने में सक्षम इस वक्त हैं तो फिर इतने सारे विवादों के बाद वो मंत्री रामसूरत राय को हटा सकते थे। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय खफा चल रहे हैं, होंगे भी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे उनके विभाग में हस्तक्षेप किया है, उनके फैसले को पलट दिया है। दरअसल उन्होंने 30 जून को जो तबादले किए थे, 150 से ऊपर के तबादले थे, उन तबादलों पर ही विराम लगा दिया गया है और मुख्यमंत्री का यह निर्देश आया और कहा गया कि किस हिसाब से रामसूरत राय ने इस तरह के फैसले लिए हैं उसकी एक समीक्षा कीजिए। और फिर इसके बाद बारी रामसूरत राय की थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं, जनता दरबार लगाता हूं और वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनता हूं। लोग शिकायत लेकर के आते हैं, अफसरों की शिकायत लेकर के आते हैं और मुझे खुद, सिर्फ मुझे ही क्यों, तमाम मंत्रियों को और विधायकों के बीच में नीतीश कुमार ने ही कहा था कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं, ये आपको एक अधिकार दिया जाता है, अपने विवेक से, सूझबूझ से आप फैसला ले सकते हैं। रामसूरत राय का कहना है कि हमने वही काम किया वो जो हमें ठीक लगा, उस हिसाब से हमने कई लोगों के तबादले किए और अनुशंसा भी सुनी। जैसा कि नीतीश कुमार ने एक बार जब एनडीए विधायक दलों की बैठक हुई थी, विधानमंडल दल की, उसमें कई लोग आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो विधायक कहते हैं उनकी भी बात को सुनिए, उनका कोई प्रस्ताव होता है तो उस पर भी विचार कीजिए। तो इसमें कई विधायकों के लिए की जो बात सामने आई थी, उनका अनुशंसा देखते हुए उस पर उन्होंने फैसला लिया था और कई अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया। अब वह खफा है कि अब हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे जब हम अपने विभाग के फैसले खुद नहीं ले सकते हैं और फिर जो हम निर्णय लेंगे उसको पलट ही दिया जाएगा। स्वतंत्रता है नहीं काम करने की, तो हम कैसे काम कर पाएंगे? जनता जो हमारे पास शिकायत लेकर के आती है उसे कैसे निपटा पाएंगे? या विभाग में अधिकारियों की कोई मनमानी हो जाती है जिसे हम नोटिस कर पाते हैं, उसे हम कैसे ठीक कर पाएंगे? ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके ये तो काम किया जाता है। और रामसूरत राय के इस बयान को थोड़ा सुनना भी ज़रूरी है कि वो क्या रहे हैं और उनका भाव क्या है, दर्द क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि रामसूरत राय कितने खुद दूध के धुले हैं, कितने आरोप उन पर लगे हुए हैं, उस आरोप को वो कैसे खारिज करते रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो सुनिए। मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं कोई पौधी में बंद नहीं रहता हूँ, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूँ। मैं महीना को सही माने बता दूँ, 30 दिन में मैं 15 से 30 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूँ। चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो, और जिस जिले में भी जाता हूं तो मैं सोशल मीडिया पे सभी विधायकों को मैसेज देता हूं, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं। उसमें अगर जनता के आवाज़ के द्वारा, विभाग का ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीईओ, कोई कर्मचारी गलत कर रहा है, तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूँ कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे, समय पर तुमको ट्रांसफ़र भी कर देंगे। कहीं वैसे लोगों का भी ट्रांसफ़र होता है, कहीं ऐसे परेशानियां होती है जहां पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूं, फोन जाता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है। मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुँचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चलाते रहूंगा। विपक्ष का काम ही है बुराई पकड़ना, शिकायत बतियाना, गाली बकना। विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है।
इसीलिए विपक्ष की बातों में मुझे कुछ नहीं कहना है। विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करती है। सरकार में हम हैं, सरकार के अंग हैं। सरकार की जो व्यवस्था कानून है उसका पालन और धर्म पालन करना मेरा धर्म है। हम लोगों को अधिकार दिया गया माननीय वे अपने विवेक से लोगों का ट्रांसफर करेंगे और जून के बाद जब भी ट्रांसफर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। किसी लोगों ने शिकायत किया होगा, कोई समस्या सामने आया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मेरे विभाग के एसएस को कहा गया। एसएस ने मुझसे कहा कि आदेश माननीय का आया है। मैंने कहा बिल्कुल इसको आप कैंसिल करें, रोके और फिर समीक्षा करके पुनः 10 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर फिर बहाल कर दी जाए। तो सुना आपने, यहाँ पर रामसूरत राय अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह यह रहे हैं कि शायद उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसके मायने क्या निकाले जाएं? दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि यह मान लेना चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, फैसले लेने का अधिकार उनके पास है, वो मंत्री के फैसले पलट रहे हैं बीते साल 2 साल से, लेकिन इस बीच यह देखा जा रहा है कि उनके मंत्री अब उन पर पलटवार करते हैं। नीतीश कुमार पर उनके मंत्री पलटवार करते हैं, उनके निर्णय से सहमत नहीं दिखाई पड़ते हैं। मतलब साफ है कि जदयू यहाँ पर छोटे भाई की भूमिका में है, नीतीश कुमार एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि अगर सिर्फ फैसले रोक देने से काम तो नहीं चलता है। अगर आप इतने पावर में हैं तो रामसूरत राय पर आज से आरोप नहीं लग रहे हैं, उन पर आरोप कई बार लगे हैं। इस बार तो आरोप है पैसे के लेन देन का, लेकिन उनके सहयोगी आरोप लगा चुके हैं। 1-2 मैं नेता का नाम भी बता सकता हूं, जिसे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी कह दिया था कि यहाँ पर खेल चलता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे की उगाही की जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ दिनों पहले ही जो पूर्व मंत्री हैं सुरेश शर्मा, काफ़ी नाम है, धनाढ़ व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि रामसूरत राय खुद ठेकेदार आदमी हैं, सीओ बीडीओ से कैसे पैसे वसूले जाते हैं, ठेकेदारी में कैसे पैसा कमाया जाता है, ये सब चीज़ का ज्ञान उनके पास है। तो शायद उन पर वसूली का वो आरोप लगा रहे हैं। एक तो आरोप ये है। दूसरी बात यह है कि रामसूरत राय पर पिछले साल भी आरोप लगा था कि उनके भाई के स्कूल में शराब मिली थी, और जब वो शराब मिलती है तो विपक्ष उनको निशाने पर लेता है, उन्हें शराब माफिया कहता है, मुख्यमंत्री को शराब माफिया का सरगना तक बता दिया जाता है। नीतीश कुमार चुपचाप सुनते रहते हैं, सदन में बोलने का मौका दिया जाता है रामसूरत राय को। रामसूरत राय एकदम गरजते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं तेजस्वी यादव से ज़्यादा बड़ा यादव हूँ, और कई तरह की बातें उन्होंने उस दौरान सदन में कही थी। नीतीश कुमार चुपचाप इन चीज़ों को सुन गए और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपनी सफाई दे दी है, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, तो कार्रवाई की कोई बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार एक्शन के लिए अगर जाने जाते हैं तो फिर भाजपा के इस मंत्री पर एक्शन क्यों नहीं ले पाए? और नीतीश कुमार किस कदर कमज़ोर हैं उसकी एक वानगी आप देख सकते हैं कि जैसे मुकेश सहनी के तमाम विधायकों को जब भाजपा ने अपने में मिला लिया वीआईपी के, और मुकेश सहनी मंत्री थे, तो उनको हटाने की जब बात आई तो नीतीश कुमार चुप थे। लेकिन भाजपा ने खत लिख करके उनसे कहा कि इन पर कार्रवाई कीजिए, और नीतीश कुमार को करना पड़ा। तो नीतीश कुमार अगर स्वतंत्र फैसले लेने में सक्षम इस वक्त हैं, तो फिर इतने सारे विवादों के बाद वो मंत्री रामसूरत राय को हटा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मंत्री रामसूरत राय अभी भी डंके की चोट पर बोल ही रहे हैं और नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। स्पष्ट है, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि रामसूरत राय अपने आप को एक ताकतवर पोजीशन में इसलिए पाते हैं क्योंकि भाजपा के विधायक बहुत हैं। 77 विधायक वाली भाजपा है बिहार में, बड़े भाई की भूमिका में है। और नीतीश कुमार यहाँ पर एक कहते हैं रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हुए। हालांकि अभी सियासी परिस्थितियाँ बदली हैं। जब से तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चला, AIM के विधायकों को अपने पास मिला लिया, तो उस वक्त बड़ी पार्टी फिर से राजद हो गई और इस वक्त भूमिका नीतीश कुमार की मजबूत हो गई। तो उन पर कोई दबाव नहीं दे सकता है। तो एक दबाव नहीं देने का मतलब यह है कि वो किंग मेकर की भूमिका में है, जिधर जाएंगे उधर सरकार बना सकते हैं। तो नीतीश कुमार इस वक्त जो फैसले लिए हैं रामसूरत राय पर, तो अगर वो ताकतवर पोजीशन में होते तो शायद रामसूरत राय उन पर पलटवार नहीं करते। और रामसूरत राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री इस तरह से हमारे विभाग में दखल देते रहेंगे तो मैं जनता से कहूँगा कि तमाम चीज़ें जाकर अब मुख्यमंत्री से कहिए, हमसे क्यों कह रहे हैं।
मैं जनता की शिकायत नहीं सुनूंगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। मतलब साफ है कि रामसूरत राय भी आर्या पार के मूड में हैं। और इससे पहले भी नीतीश कुमार ने जब फैसले पर रोक लगाया था, उस वक्त राम नारायण मंडल इसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे। उन्होंने जो तबादले किए थे उस पर नीतीश कुमार ने रोक लगाई थी। उस वक्त नीतीश कुमार ठीक पोजीशन में थे, तो ज़्यादा विरोध और बयानबाजी की बात तो थी ही नहीं। लेकिन ऐसे फैसलों पर उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की है, अब भी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उन पर अब पलटवार होता है। अगर बीजेपी को दिक्कत है तो आप देख सकते हैं कि इस बीच में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या कई ऐसे और नेता हैं जो खुलकर नीतीश कुमार पर हमला बोलते नजर आते हैं। तो इस परिस्थितियों को समझने के बाद और रामसूरत राय पर जो उनके ही पार्टी के लोग जिस हिसाब से हमला बोलते आ रहे हैं, या तमाम चीज़ें बयान देती है, तस्दीक कर रही है इस बात की कि रामसूरत राय दूध के धुले तो नहीं हैं। अगर उन पर आरोप हैं तो इस पर स्पष्टीकरण नहीं है या उसकी जांच ढंग से नहीं हुई है। अगर शराब माफिया से साठगांठ वाली बात है, उनके स्कूल में शराब पाए जाने की बात है, तो इनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इन पर सुरेश शर्मा ये आरोप लगाते हैं कि ये पैसा वसूली करते हैं सीईओ से, बीडीओ से, ठेकेदारों से, तो इस बात की जाँच होनी चाहिए। अगर रामसूरत राय पर तेजस्वी यादव हों या फिर नीतीश कुमार का फैसला हो या तेजस्वी यादव का आरोप हो, इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो रामसूरत राय विवादों में घिरते नजर आते हैं। बड़ा सवाल ये, क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? जिस हिसाब से इन लोगों का वार पलटवार का दौर चल पड़ा है और मुख्यमंत्री को बार बार अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो उससे आप यह समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और भाजपा के नेताओं पर बार बार शिकंजा कसे जाना, यह भी एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि बिहार एनडीए में चीज़ें दुरुस्त नहीं चल रही हैं। और नीतीश कुमार बार बार जो फैसले ले रहे हैं वह कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं को हर्ट कर रहा है, और हर्ट कर रहा है तो इस बार जो है लोग चुप नहीं हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके देखना पड़ेगा। और आसपास में कई सियासी घटनाक्रम बदलने वाले हैं, कई चीज़ें और घटित होने वाली हैं, इस पर भी नज़र बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन रामसूरत राय इस वक्त जो दुखी हैं, उससे पहले खुद पे लगे आरोपों पर भी एक सफाई दे देनी चाहिए। और इसके साथ रामसूरत राय और जो कह रहे हैं, जितनी सारी बातें कह रहे हैं कि अब मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा या कुछ ऐसे कोई भी काम वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मंशा है, इसे भी स्पष्ट कर देना चाहिए। और नीतीश कुमार जो स्टैंड ले रहे हैं उसमें समीक्षा अगर होगी, अगर पैसे के लेन देन का आरोप क्लियर होता है, तो फिर क्या रामसूरत राय की मुश्किलें बढ़ेंगी या नीतीश कुमार सिर्फ तबादले पर रोक लगाते ही हर बार नजर आएंगे, इस पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।